जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस 11 में। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का मैथ, वो भी भारतीय भवन किताब से। और उसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वो शुरू किए थे। और प्रश्नावली 1 के डी में पहला सवाल बता दिए थे। पहला प्रश्न में जितना भी सवाल था वो बता दिए थे। दूसरा प्रश्न में कहता है का निम्न को p/2 के पावर n अब 5 के पावर m के रूप में बदले। तो पहला सवाल कितना है 0.0875 और ई है ना 0.0875। इसको किस रूप में बदलना है p/2 के पावर n 5 के पावर m। तो ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉइंट को हटाएंगे। तो 0.0875। अच्छा बताइए बाटा नीचे कुछ ना था कितना एक। ध्यान से यहाँ देखो। अच्छा ये बताइए पॉइंट को हटा दिए तो पॉइंट के आगे कितना 1 2 3 4 तक के वो जीरो बैठा देंगे 4 को। बातें समझ में आ रहा है? आप क्या करेंगे बताओ, कोई भी संख्या के आगे जीरो होता है तो और कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो ये 875 के 875 तो लिखाएगा। और नीचे कितना एक पर 4 जीरो मतलब क्या 10,000। अब जरा ध्यान से समझेगा, 5 से काटे के नियम है कि कोई संख्या हो उसके अंतिम में 0 हो या 5 हो तो कैसे कटेगा 5 से कटेगा। अच्छी बताइए बाटा में ही काटता है तो काट दो। तो 5 से ही काटेगा। देखो 5 दूना 10। अच्छा बताओ यहाँ देखेगा 5 दूना 10, 10 तो खत्म हो गया, के जीरो बचा 3 जीरो बैठा देंगे। अब इसको काटो 5 एका 5, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ से कितना उतरेगा 7। अब 5 का कितना मारते है कि 37 आ जाइए इससे कम। तो बताओ 5 सते 35, 5 सते 35। बताओ 37 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और फिर 5 उतरेगा, आप कितना हो गया 25। 5 का क्या मरते पाए कि 25 आ जाए तो 5 में 25। बातें समझ में आता का या? अच्छा बताओ यहाँ 5 है यहाँ 0 है, यहाँ से पता चलता है फिर भी कितना से काटेगा 5 से काटेगा। फिर 5 से काटो। अच्छा बताओ 5 को 20, तो 20 खत्म हो गया तो 2 जीरो बचा, 2 जीरो उतार देंगे। फिर इसको कितना से काटो 5 से, 5 दिया 15, 17 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 2। और 2 पर कितना उतरेगा 5, तो हो गया कितना 25। अब 5 बचे 25। अब और ये काटेगा 5 से काटेगा। देखो 5 सते 35 और 5 8 40, 40 खत्म हो गया है तो बचा 0, 0 को उतार देंगे। अभी ना काटेगा ना काटेगा तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऊपर 7 बचा और नीचे कितना बचा 80। कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला से हम लोग के कोई मतलब है नहीं, 7 से कोई मतलब है नहीं, हमको नीचे वाला को तोड़ना है। तो नीचे वाला को गुणनखंड करेंगे, 80 को गुणनखंड करेंगे बताओ 2 से लगेगा 40, 2 से लगेगा 20, 2 से लगेगा 10, 2 से लगेगा 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ बताओ ई 2 के गो है 1 2 3 4 मतलब 2 की संख्या 4, तो 2 के पावर कितना लिख देंगे 4। एक काहे के मतलब है कि 2 के पावर 4 है ना, एक मतलब 2 के गो है 4। यहाँ तक बात समझ में आया? अब यहाँ देखेगा, अब लिखेंगे 5। बताओ 5 के गो है 5, एक ही गो ना है। तो बताओ पावर 1 लिखो या ना लिखो ये छिपा रहता है, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा बताओ कैसे बदला जाता है p/2 के पावर n और 5 के पावर m, ये सीखा। पहला सवाल तो बता दिए, तो दूसरा सवाल तो खुद बनना चाहिए। दूसरा सवाल ले, दूसरा सवाल देते हैं, जरा बना के बताओ। उसको भी किस रूप में बदलना है, तो उसको भी बदलना है किस रूप में, तो p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदलना है। दूसरा सवाल है 0.105। चलो इसको बना के बताओ 0.105। तो एकरा बनावे के लिए क्या करेगा, सबसे पहले किसको हटाएगा पॉइंट को हटाएगा। अब पॉइंट हटाने के बाद अगर काट रहा है तो काट देना है, और नहीं काटेगा तो क्या कर देना है छोड़ देना है। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखो 0.105 लिखेंगे। यहाँ बट्टा नीचे कुछ ना था कितना 1। अच्छा बता ये पॉइंट हटेगा
तो बताओ क्या को नीचे जीरो उतारेंगे? 3 गो 1 2 3। अच्छा बताओ कोई संख्या के आगे जीरो रहता है तो कोई फर्क पड़ता है उस संख्या पे? नहीं। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 105। और बटा नीचे कितना लिखेंगे? 1000। ये ना लिखेंगे 1000। काटेगा कैसे? 5 से। 5 से काटो, 5 दूना 10 और 5 का 5। अब इसको काटो, 5 दूना 10, 10 खत्म हो गया। बताओ 2 जीरो बचा, 2 जीरो उतार देंगे। अब इसको इस तरह से लिख देंगे, ऊपर कितना है 21 और नीचे कितना 200। अब क्या करेंगे? अभी ना काटेगा तो अब नीचे वाला है ना एक गुणनखंड करेंगे। इसको क्या करेंगे? गुणनखंड। 200 के गुणनखंड करेंगे तो बताओ 2 से लगेगा 100, 2 से लगेगा 50, 2 से लगेगा 25, 5 से लगेगा 5। अब तो ना लगेगा। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला 21 के 21 लिखेंगे। अब बताओ 2 के गो है 1 2 3, तो एक पावर कितना लिखेंगे? 3 गुना। अब बताओ 5 के गो है 5 के गो 1 गो 2 गो, तो 5 और 5 के पावर कितना? 2। एक मतलब 2 के गो है 3 गो और 5 के गो है 2 गो। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। अच्छा बतिया समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? आया। अब जरा तीसरा प्रश्न देखना, तीसरा क्या कहता है। तीसरा दें, इसको जरा खुद से बनाने का कोशिश करना। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है 23.3408। कितना है? 23.3408। अब इसको किस रूप में बदलना है? तो p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में क्या करना है? बदलना है। तो बताओ बदलने के लिए सबसे पहला शर्त क्या बताएं कि सबसे पहले किसको हटाएगा? पॉइंट को हटाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 23.3408। अच्छा बताओ यहाँ बटा नीचे क्वेश्चन था कितना? 1। अच्छा पॉइंट को उड़ा देंगे तो के वो जीरो उतारेंगे? चार गो, क्योंकि पॉइंट के बाद के गो अंक है 1 2 3 4, तक के गो जीरो उतारेंगे? 4 गो। बातें समझ में आया? आया कि नहीं? अब यहाँ जरा देखेगा, ऊपर वाला को उसी तरह से लिख देंगे 23 34 क्योंकि ये पॉइंट खत्म हो गया। 08 बटा नीचे कितना लिखेंगे? 1 पर के जीरो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। यहाँ तक बात समझ में आया? अब इसको काटो, तब तक काटते रहना है जब तक काटेगा। इसको क्या कर देना? काट देना। अब सबसे पहले इसको काटो, काटे? अच्छा बताइए कितना से काटेगा? 2 से तो काटेगा। 2 से काटेगा। 2 से काटेंगे तब 5 दूना 10 और के गो जीरो बचा 3 गो, 1 गो 2 गो 3 उतार देंगे ना। अब ऊपर वाला देखो, 2 से जब कोई भी संख्या में भागा दो तो उस संख्या को आधा कर दो। जैसे 20 में 2 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या में 2 से भागा देंगे ना तो वो संख्या अपने आप आधा हो जाएगा। अच्छा बताओ 100 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 50। तो उसी तरह से अब इसको आधा करो। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, यहाँ देखेगा 2 एकम 2, आई कितना है 3, तो फिर 2 एकम 2 होगा। अच्छा बता 3 में से 2 जाएगा 1 यहाँ उतरेगा, ये 13 हो गया। 6 दूना 12, 1 बचा यहाँ उतरेगा, ये 14, 7 दूना 14 और 0 है तो 0 लिखेंगे और 4 है, ये 8 है तो 8 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अच्छी बात पहले समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? फिर इसको 2 से काटो, कटेगा ना? 2 से काटो। 2 से काटेंगे तो इसको ये दोनों जीरो को झाको तो ये कितना बचा? 50। 50 के आधा 25। अब बताओ फिर के जीरो बचा 2 जीरो। अब एक कैसे भागा देंगे? 2 से भागा देंगे, 5 दूना 10, 1 बचा यहाँ उतरेगा 16, 8 दूना 16, बताओ 3 दूना 6, 1 यहाँ बचा तो ये उतरेगा 10, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। अब समझ में आया? अब बताइए 2 से काटेगा। 2 से काटे के नियम है कि कोई भी संख्या के अंतिम में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 8 हो। तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो निश्चित है कि कैसे काटेगा? 2 से। अब बताओ
इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, एक बचा, एक यहाँ उतरेगा तो 10, ध्यान से समझेगा, 10 तो 5 दूना 10, और एक जीरो बचा, एक जीरो को उतार देंगे, उतार देंगे कि नहीं। अब इसको 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो ये कितना मतलब में काटेगा, ध्यान से समझेगा। देखो 4 दूना नहीं 2 दूना 4, और उसके बाद एक यहाँ उतरेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, उसके बाद एक 3 है तो 2 एकम 2, एक बचा यहाँ उतरेगा तब 15, तो 7 दूना 14, एक बचा, एक यहाँ उतरेगा तब 12, तो 6 दूना 12। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अब उधर जगह भार गया, इसीलिए अब यहाँ उतारते हैं जरा। बताओ ऊपर कितना बच गया, 29, 1 7 6, और नीचे कितना बच गया, 1250। अच्छा बताइए 2 से काटेगा कि नहीं, काटेगा। हाँ 2 से काटेगा, 2 से काटो, 6 दूना 12, और ये 50 है तो 50 को 2 से काटेंगे तो कितना है, 25। बातें समझ में आया। अब इसको काटो, ऊपर वाला को, ऊपर वाला को काटेंगे तो बता 29 है, 29 है ना, तो 14 दूना 28, 29 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा, एक, और एक पर एक उतरेगा तो 11, तो 5 दूना 10, फिर एक बचा, एक पर 7 उतरेगा तो 17, बताओ 8 दूना 16, 17 में से 16 जाएगा, एक बचेगा, और एक यहाँ उतरेगा तो 16, 8 दूना 16। अब बताओ ये काटेगा कि नहीं, अब नहीं काटेगा, अभी काटेगा नहीं, तो इसको उसी तरह से क्या कर देना, लिख देना। ऊपर कितना है, 14,588, और नीचे कितना है, 625, यही ना है। अब हमने के किस रूप में इसको लिखेला कह रहा था, p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में क्या कह रहा था, लिखेला कह रहा था। तो अब ना काटेगा ना, तो ऊपर वाला को भी गुणनखंड करेंगे और नीचे वाला को भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले कितना है, 14,588, कितना है बाबू, 14,588। तो सबसे पहले आप एक गुणनखंड करेंगे, ये 2 से लगेगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर ये कैसे लगेगा, 2 से, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 7 दूना 14। यहाँ तक बात समझ में आया। अब जरा इसको लगा के देखो, अब 2 से ना लगेगा, 3 से काटे के नियम क्या है, हिसाब के जोड़ दो, 6 4 10 17 3 20, 3 का पारा में 20 आता है नहीं। अब बताओ ना 2 से काटा ना 3 से काटा, तो 6 से भी ना काटेगा, 5 से भी ना काटेगा। अब इसको 7 से चेक करते हैं, ध्यान से चेक देखिएगा, कितना से, 7 से। बताओ 7 5 35, एक बचा, एक, तो यहाँ 14, 7 दूना 14 और 7 का 7। अब बता ये अब नहीं काटेगा, अब काटेगा ना काटेगा, तो इसको इस तरह से लिख देना, ध्यान से देखेगा, इसको इस तरह से लिख देना। ऊपर वाला के गुणनखंड किए आया ना बाबू, तो सबसे पहले लिखना है कितना, सबसे पहले लिखना है 2। अच्छा बताओ 2 के गो है, एगो 2 गो, तब पावर कितना दे देंगे, 2 गो। उसके बाद देखो 7 एगो है ना, तब गुना कितना लिखेंगे, 7 गुना 521 एगो, तो यहाँ 521 के 521 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब नीचे कितना है, 625। समझ में आ रहा है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ना है, ध्यान से समझो ना, आराम से बनेगा। तो यहाँ 625। अब इसको बताइए कैसे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा ना, तो 125 25 से 625, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, यानी एकरा में 5 खाली है, सिर्फ 5 है ना है। अब यहाँ देखिएगा, पहले 2 होता है, उसके बाद के नंबर आता है 5 के बटा में, क्योंकि नीचे 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। एकरा में 1 को 2 है ना है, तो 2 पर का बैठा देंगे, लड्डू 0 है, ये ना है, तो 5 के गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, अब 5 के पावर कितना बैठा देंगे, 4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया। ये सवाल थोड़ा सा का था बड़ा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो आराम से बना देगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं। उसके बाद चौथा सवाल जरा ध्यान से समझेगा। चौथा को भी किसके रूप में बदलना है, p बटा 2 के पावर n, और उसके बाद 5 के पावर m के रूप में बदलना है। समझ में आ रहा है या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यस यस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा के कौन सा प्रश्न, दूसरा के चौथा सवाल। चौथा सवाल भी है थोड़ा बड़ा, लेकिन तुम लोग से बड़ा न है। कितना है, 9.5
5 6 3 4 0 कितना है 9.56340। तो बता इसको p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखे के पहले ये पॉइंटवा को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 9.56340 बटा नीचे पूछना था एक, ये पॉइंट हटा देंगे। बता पॉइंट के बाद के हुआ 1 2 3 4 5 के वो जीरो बैठा देंगे, 5 को बैठा देंगे 3 4 5। जो काटेगा उसको क्या कर दो, काट दो। देखो यहाँ कितना काटेगा, 2 से 0 तो खत्म। अब यहाँ कितना बच जाएगा, अब बचेगा कितना 9 5 6 3 4 और नीचे कितना बचेगा 1 पर के 0 4 1 2 3 4। अब इसको भी काटो, इसको भी क्या करो काटो, काटता है काट दो। सबसे पहले 2 से काटो, इसको 2 से काटेंगे तब 5 दूना 10 और 3 0 यहाँ बैठा देंगे। अब इसको 2 से काटेंगे तब 4 दूना 8, एक यहाँ उतरेगा तब 15, 7 दूना 14, एक यहाँ उतरेगा तो 16, 8 दूना 16, यहाँ 3 है तो 2 एकम 2, एक यहाँ उतरेगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट के देखो ना काटेगा, कहे ना काटेगा। लास्ट में कौन आ गया, डाउन। हीरो है ये हीरो, जहां 7 लास्ट में लग गया ना तो बड़ी कम चांस है कि वो काटेगा। पहले 3 से चेक कर लेना, 3 से चेक करो तो चेक करो 7 4 11 11 8 19 19 और 1 20 20 और 7 27। तो ई तो 3 से काटेगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला ई काटेगा 3 का पारा में 5000 का क्यों आएगा, नहीं यानी 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अभी ना कटेगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उसी तरह से लिख दो 47,817 और नीचे कितना लिख दो 5000। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेगा, नीचे वाला के गुणनखंड क्या करेगा, गुणनखंड कितना के 5000 के। अच्छा बताओ 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2500। कोई दिक्कत। फिर एक कैसे लगा 2 से तो 12 दूना 24, 1 5 दूना 10, 2500 क्या था 1250। फिर एक कैसे लगा 2 से लगा तो बताओ 6 दूना 12 और 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अब बताओ, अच्छा ये बताओ 1250 के आधा कितना होगा 625। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं। अभी 625 को 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25। अच्छा ऊपर वाला को उसी तरह से रहने देंगे, कितना है 47,817 बटा 2। अच्छा बताओ 2 के गो है 1 गो 2 गो 3 गो, तब 2 के पावर कितना लिखेंगे 3 गुना। अब 5 के गो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तब 5 के पावर कितना 4। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अच्छा बताओ इस समाज में आया कि नहीं आया, आया समझ में है या ना। हाँ इसको वही इंसान से ये बनेगा जिसको कहना चाहिए गुणनखंड, ठीक। गुना भागा जरा कस के आना चाहे तो निश्चित है कि ये क्या होगा बनेगा। अब 5वां सवाल एकदम हलवा है, एकदम का है हलवा है। 5वां सवाल क्या है 1.66666 इस तरह से जाना और इसको किस रूप में लिखना है p बटा q। हाँ बता इस लिखाएगा कि नहीं, लिखाएगा या नहीं, गलत बात नहीं लिखाएगा। अब कहो कैसे नहीं लिखाएगा, यहाँ जरा ध्यान से देखना ऊपर 1.6666 ये तो जा रहा है। अच्छा ये बताओ नीचे कुछ ना थे, अब एकरा हटाएंगे तो जीरो भी तो जाते रहेगा, रुकेगा जीरो। अब रुकेगा तब ना उसको p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखेंगे। लेकिन ऊपरे वाला भी रुके का नाम ले रहा है, नीचे वाला भी रुके का नाम ले रहा है, दोनों एकदम गुस्सा में, दोनों एकदम कौशी में, दोनों रुकने ना करेगा ना रुकेगा बाबू। तो यहाँ लिख देंगे आता इसे p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छी बात ये समझ में आया।
काहे ना लिखेंगे? 2 इसको p बाटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में काहे ना लिखेंगे? ये समझ में आया? काहे कि दोनों रुके के नाम ले रहा है ना, तो इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब अच्छा ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा में टोटल 5 प्रश्न था बाबू, पांचों बता दिए आराम आराम से। अब हम बताते हैं तीसरा सवाल, और तीसरा में टोटल 9 सवाल है, और एक यहाँ से पूछेगा के नंबर के? 1 नंबर के, इसीलिए इसको जरा बड़ी बढ़िया से एकदम ध्यान से समझेगा। अब बाकी पहला क्लास में तो थ्योरी बताए थे ना, शांत किसको कहते हैं, अशांत किसको कहते हैं। अगर वो समझ में आया तो निश्चित है कि बनेगा। शांत किसको कहते हैं? भागा देंगे। अब भागा देने के बाद जो पूरा पूरा का हो जाए, कट जाए, तब उसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। और जो नहीं कटेगा उसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। ये बात हम बताए थे कि नहीं? तब उसी तरह से तीसरा सवाल का पूछ रहा है। तीसरा सवाल ध्यान से समझेगा। तीसरा के पहला, तीसरा में क्या कह रहा है कि बिना भागा दिए, का बाबू? बिना भागा दिए। देखो पहला सवाल है का 29/343। अब कह रहा है कोची कि बिना भागा देकर, भागा दे के नहीं, बिना भागा देकर बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। अच्छा परीक्षा में तो तोरा देखे ना जाएगा, 1 नंबर में पूछेगा तो देखे जाएगा कि भागा दे के तू बता रहा है कि ना दे के बता रहा है। ठीक, तब बिना भागा देकर बताना है शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले जरा इसको ध्यान से देखेगा। ये तो सवाल है। अब इस सवाल है तो इस कंडीशन में क्या करेगा? 29 के 29 रहने देगा, और नीचे कितना है? 343। अब क्या करना है कि ऊपरे नीचे काटेगा तो काट दो, और ना काटेगा तो क्या कर दो? छोड़ दो। अच्छा ऊपरे नीचे काटेगा? 29 कोई पहाड़ा में आता है? एक का में आएगा 29 और 29 का में आएगा, और बाकी ये कहीं पर आएगा नहीं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि नीचे के गुणनखंड करेंगे। ये कितना है? 343। इसको गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद देखना है कि ओकरा में का आना चाहिए? 2, और का आना चाहिए? 3। यदि 2 हो या 3 हो तब समझेंगे कि वो का है? शांत है। तो बताओ कितना है बाबू? 343। इसको क्या करो? गुणनखंड करो। गुणनखंड करेगा तो 2 से काटेगा नहीं, 3 से काटेगा नहीं, 4 से काटेगा, 5 से काटेगा, 6 से काटेगा नहीं, 7 से लगा के देखो। 7 से लगा तो 7 चको 28, 7 चको 28। 34 रुपया में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और 6 पर कितना उतरेगा? 3। और 7 का पढ़ होके मरतबे की 63 आ जाए तो 7 नमा 63। बात ये समझ में आया? अब बताओ ई कितना से लगेगा? 7 49। अब ई लगेगा? ना लगेगा। यानी इसको जब गुणनखंड किए तब कितना आया? 29 के 29 रहेगा, बटा के बटा। अब बताओ एकरा गुणनखंड किए तक किस रूप में टूटा? 7। और 7 के गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो। यहाँ पर पावर कितना लिख देंगे? 3। ये बात समझ में आया कि नहीं? आप देखो शांत होवे के शर्त का है, शांत होवे के शर्त है कि p बाटा 2 के पावर n, 2 के पावर n या का होना चाहिए? 5 के पावर m। यानी अगर कहे के मतलब है कि या तो 2 रहे के चाहिए या तो कितना रहे के चाहिए? 5। तब बताओ एकरा में 2 है नहीं, एकरा में 5 है नहीं, तब बताओ ये शांत होगा कि अशांत? शांत होगा कि अशांत? अशांत होगा। अच्छी ये बात पहले समझ में आया? आया कि नहीं? यानी शांत और अशांत देखना है तो हम लोग को ऊपर से मतलब है नहीं, हम लोग को कहां से मतलब है? नीचे वाला को क्या करेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो दोनों होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? शांत। और यदि दोसर संख्या घुस गया तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा? अच्छा पहला सवाल समझ में आया? आया कि नहीं? दूसरा बना के बताएगा? बना के बताओ तो 3/8। क्या है दूसरा सवाल? 3/8। 3/8
दूसरा सवाल है 3/8। इसको चेक करना है शांत है कि अशांत। तब बताओ काटे है ऊपर नीचे काट रहा है बाबू? नीचे काट रहा है। दोनों कटे के चाहिए, ऊपरे भी कटे के चाहिए और नीचे ना काट रहा है तो इसको ऐसे लिखो 3/8। 8 को क्या करो गुणनखंड, गुणनखंड करो 2 4 गुना 8, 2 से 2 दूना 4। अब बताओ 2 के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तब पावर कितना दे देंगे 3। तब बताओ शर्त का है कि ये नीचे में या तो 2 होना चाहिए या तो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो बताओ या दोनों, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो का हो दोनों हो। तो उस कंडीशन में शांत होगा। तो बताओ यहाँ 2 है ना, ये का हो जाएगा शांत। अच्छा बात समझ में आया? यस। आया कि नहीं आया समझ? तीसरा सवाल बनाएगा? बनाएगा तीसरा सवाल? तीसरा सवाल बना 64/455 कितना है 64/455। 64/455 इसको बना, बनता है या नहीं? चेक करना है शांत है कि अशांत है, चेक करना है शांत है कि अशांत है। तो क्या बताएं कि चेक करेला हम लोग को कहाँ वाला देखना है, नीचे वाला। कहाँ वाला देखना है बाबू? नीचे वाला। बताओ 64 के 64 रहेगा, रहेगा कि नहीं? और नीचे वाला का गुणनखंड करो 455, कैसे लगेगा? 5 से लगाओ, 5 9 45, 5 कम 5। अब बताओ ये लगेगा 7 से लगाओ, 13 7 91। अब बताओ अभी लगेगा ना लगेगा? तो नीचे के गुणनखंड किए तो कितना आया 5 आया गुना 7 आया गुना 13 आया। तो सवाल में कह रहा है शांत होगा कि अशांत। तो शांत होवे के शर्त का बताएं कि नीचे खाली का होवे के चाहिए 2 या का होवे के चाहिए 5 या दोनों होवे के चाहिए। तो यहाँ तो 2 तो है बाबू, लेकिन फालतू में कौन कौन घुस गया 7 13 7 13, यानी शांत होगा कि अशांत होगा? तो अशांत। अच्छा आप समझ में आया? आया कि नहीं? अरे बाबू कुछ ना है, 2 और 5 हो गया नीचे वाला तो शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई टिपक गया तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा अशांत। अच्छा तीनों सवाल समझ में आया? आया कि नहीं? चलो तीसरा, पहला भी बता दिए, दूसरा भी बता दिए, तीसरा भी बता दिए, चौथा बना और 5वां बना का। चौथा सवाल जरा खुद से ट्राई करो, मुंह जवानी देख के बताओ। जब भी पूछेगा तो के नंबर में 1 नंबर में पूछेगा। चौथा सवाल जरा बताना, चौथा सवाल क्या है, ध्यान से देखेगा। चौथा सवाल है 6/15 कितना है 6/15। उसके बाद 5वां सवाल का चुने ला है, शांत है या अशांत। 5वां है 35/50। बनाओ जल्दी फटाफट बनाओ। तो का बोले अभी कि देख बाबू एकरा बनावेला काटतो तो काट दी है, एकरा काटेगा तो का कर देना 6/15। 3 से काटो, 3 दूना 6 और 3 5 15। बताओ ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा 5। बताओ हम का बोले थे कि नीचे या तो 2 होवे के चाहिए या तो 5 होवे के चाहिए। तो 5 है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा 7। आप कोई दिक्कत नहीं, इसको काटो। बताओ ये काटेगा 5 7 35 15 50। अब इसको क्या लिखेंगे 7/10। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला तो उसी तरह से रहेगा और नीचे 10 है तो इसको गुणनखंड करेंगे 10 के, तो 2 से लगेगा 2 5 10। तो यहाँ का लिखेंगे 2 गुना 5। अच्छा बताओ एक में 2 भी समाइल है और 5 भी समाइल है, तो बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा? ये शांत होगा। अच्छा समझ में आ रहा है? एक से हल्का जीवन में कोई मैथ न मिलेगा, कोई दिक्कत। शांत अशांत जब निकालना है तो हमको कहाँ देखने पड़ेगा नीचे वाला, और नीचे वाला को क्या करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बाद कितना आना चाहिए, या तो 2 या तो 5, या तो दोनों, या तो 2 हो या 5 हो। तो उस कंडीशन में शांत होगा। और यदि फालतू संख्या घुस गया तो समझ जाना कि वो क्या हो जाएगा अशांत। अच्छा बताओ कितना नंबर प्रश्न बता दिए 5 बता दिए ना। अब बताओ छठा बना के बताओ, छठा बना के बताओ खुद से। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है 17/512 कितना है 17/512। उसके बाद 7वां नंबर सवाल 7/80। 7वां नंबर सवाल क्या है 7/80। अब बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा? जल्दी इसको भी बना के बता, इसको भी बना के बता। बनेगा बनेगा या नहीं? अब देखो कटता है तो काटो, ना काटता है तो छोड़ दो। इसको पढ़ो तो 17 दूना
34। 34 51 रुपया मेरे पास था, 34 रुपया खा गया तो कितना बचेगा? 34 टका मेरे पास 51 रुपया था, Yes. 34 रुपया खा गया तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ, बताओ। मार्केट में जाएगा तो तू तो ठगा के चला आएगा। इससे पूछ रहे हैं का कि 51 रुपया मेरे पास था, Yes. 34 रुपया खा गए तो कितना बचेगा? बातें नहीं समझ में आ रहा है? मेरे पास पैकेट में 51 रुपया था, 34 रुपया खा गए तो कितना बचेगा? 11 रुपया 11 रुपया। देखो इंसान बता रहा 11 रुपया बचेगा, 11 रुपया बचेगा, 17 ना बचेगा। Yes. नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 51 के 51 लिखो, Yes. 34 रुपया खा गए तो घटा। बता एक पैंचा लेंगे तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। एक पैंचा एकरा दे दिया तो 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा 1। समझ में आया बकलोल Yes. इंसान? हाँ समझ में आया आप लोग के? अब बताओ यहाँ 2 है तो 2 की उतारेंगे ना, उतारेंगे यार। Yes. अब जरा ध्यान से देखिएगा, का बोले कि शांत अशांत को चुनेला का करेंगे, नहीं काटेगा तो उस कंडीशन में नीचे वाला को का कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। बता ये कितना है? 512। इसको 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 25 दूना 50, 6 दूना 12। इसको 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यहाँ 8 दूना 16। समझ में आ रहा है? 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 32 दूना 64, 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। 17 के 17 रहने देंगे। अब इसको तोड़े कितना में? 2, 2 के गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर कितना? 9। 5 है ना है, लेकिन बताओ शांत में का होना चाहिए? या तो 2 होवे के चाहिए या तो 5 होवे के चाहिए। तो यहाँ कौन शामिल है? 2। तो उस कंडीशन में ई का हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes. अब बताइए इसको बना के बताइए, ये शांत होगा कि अशांत? ये काटेगा नहीं काटेगा, ना काटेगा तो ऊपरे 7 के 7 रहेगा और नीचे 80 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 20, और 2 से लगाएंगे तो होगा 10, और 2 से लगाएंगे तो होगा कितना? 5। यही ना होगा? अब बता 2 के हुआ 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 4 गुना 5 एक है तो 5 एक रहेगा। अच्छा बताओ शांत होगा कि अशांत होगा? शांत। शांत। अच्छा आप खोपड़ी में सेट हो गया है ना कि शांत कैसे चुनेंगे और अशांत कैसे चुनेंगे? Yes. तो पहले जोड़ घटाव गुना भागा बढ़ने से का कर लो, सीख लो, ठीक ना? Yes. हाँ, ना तो कहाँ से टॉप मारेगा? ऊपरे से कि नीचे से? नीचे से टॉप मारेगा, ठीक ना? इसीलिए तुमको जोड़ घटाव गुना भागा सीखना बहुत जरूरी है। 7 सवाल बता दिए। 8वां सवाल जरा ध्यान से देखेगा। 8वां सवाल क्या कहता है? इसमें टोटल 9 सवाल है, 8वां और 9वां, और दोनों जरा खुद से बनाने का कोशिश करेगा। अब चुने का कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। 7वां सवाल है 13/125। कितना है बाबू? 13/125। उसके बाद 9वां सवाल है 17/8। कितना है? 17/8। तो बताओ शांत और अशांत चुनना है तो हमने किसको पकड़ेंगे? नीचे वाला, यही ना? Yes. नीचे वाला को पकड़ेंगे, ऊपर 13 का 13 रहेगा, 125 को गुणनखंड करो, 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा 25। Yes. देखो 5 5 है 25, 25 5 125। अच्छा बताओ यहाँ 5 के गो? 1 गो 2 गो 3 गो, तो पावर कितना? 3। 2 है नहीं है, तो बताइए शांत होगा क्या अशांत? शांत। शांत। काहे? 5 है ना बाबू? Yes. या तो 2 होवे के चाहे या तो 5 होवे के चाहे। अब बता एकरा बना, शांत होगा। ये तो शांत होगा। वाह इतना। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये काहे शांत हो जाएगा? ऊपरे 17 के 17 रहेगा, Yes. और इसको गुणनखंड करेंगे 8 को, तो 8 को करेंगे तो 2 से 4 और 2 से 2, यानी एकरा में खाली क्या शामिल है? 2 और 2 के गो है? 3 गो। तो ये बताइए का हो गया? शांत। शांत। अच्छा यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? Yes. आया ना समझ में? अब बाकी अगले दिन पढ़ाएंगे, बस रहने दिया जाए यहीं तक।